हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश में सीनेट के नाम से एंट्रेंस एग्जाम कराती है, तो उसमें क्या क्या सिलेबस है और चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसी के साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, और इसी के साथ साथ जो आपकी इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। एक महीने की स्ट्रेटजी की अगर हम बात करेंगे कि एक महीने में सिलेक्शन हो जाए, किस प्रकार से पढ़ाई करें, तो सबसे पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की ये PDF मैंने खोल ली है। तो हम चलते हैं पहले सिलेबस की ओर। तो हम देखिए आ चुके हैं सिलेबस पे, एग्जामिनेशन पर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, आपको बता दें आपका ऑनलाइन नहीं है, वो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। आपको MR शीट पे एग्ज़ाम देना होगा। अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो UPPSC नर्सिंग में जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 200 क्वेश्चन यानी कि 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो है 1 नंबर का होता है। तो 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। तो आपका टोटल 200 नंबर का टोटल आपका पेपर होता है, जिसमें से देखिए 20% नर्सिंग एप्टीट्यूड, 20% फिजिक्स, 20% केमिस्ट्री और 20% बायोलॉजी और 20% इंग्लिश। पहले जो है GK पूछी जाती थी, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो GK अब हट गई है, अब इंग्लिश को 20% कर दिया गया है। तो हम पूरा इस वीडियो में बात करेंगे कि फिजिक्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिनको आप पढ़ लें तो आपका सिलेक्शन हो जाए, और केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इसके साथ साथ इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और जो भी नए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ये तो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, तो हम देखिए सिलेबस में आपको पूरा सिलेबस दिखा रहे हैं। देखिए वहाँ लिखा हुआ था 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपसे 12th का पूछा जाएगा, उसका मतलब ये होता है 12th स्टैंडर्ड में देखिए आपका 11th प्लस 12th दोनों का पूछा जाएगा आपसे, लेकिन मैक्सिमम आपसे जो है 12th का पूछा जाएगा, यानी कि 60 to 65% आपसे जो है 12th का पूछा जाएगा, और वहीं आपका 40 से 35% 11th का सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, यानी क्वेश्चन आपके 11th से आएंगे। तो सबसे पहले हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और जो डिलीट हो चुके हैं, इस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी डिटेल में देख सकते हैं। तो सबसे पहले बॉटनी में हम देखिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से आपके 2-1 क्वेश्चन बन जाएंगे और ये आपका हो जाएगा। उसके बाद सेल डिवीज़न, ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर लें, इनसे आपका क्वेश्चन बनेगा। लिविंग वर्ड इतना, इससे भी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और मॉर्फोलॉजी ऑन फ्लावरिंग प्लांट, ये भी आपके जो है इंपॉर्टेंट में आएगा। उसके बाद देखिए प्लांट किंगडम भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लें। जो टिक लगे हुए हैं ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर हैं, ये इनमें से आपका आएगा ही आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए इसमें प्लांट रेस्पायरेशन, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका हो जाएगा। और ऊपर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा बॉटनी में। इसी में आगे देखिए 12th का देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिज्म, ये तो आपका डिलीटेड है 2024 में, इससे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो फर्स्ट में आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आपका डिलीट है। और उसके बाद देखिए ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी हलवार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए मैंने यहाँ वही चैप्टर लिए हैं जो मैक्सिमम जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पे मैंने टिक लगा रखा है पहले से ही। तो आप ये इकोसिस्टम हो गया, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन ये हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, और ये तो यहाँ से हटा हुआ ही है, आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम जूलॉजी की अगर बात करें तो जूलॉजी में आप देखिए ब्रीदिंग एंड एक्सक्रिएशंस, ये 11th का चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स भी ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमोलिक्यूल्स, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन,
ये हो गया, और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इनहेरिटेंस, और इसी के साथ साथ एक्सटर्नल और ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स मार्फोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। इसमें फ्रॉग और ऐड कर दिया गया जो कि प्रीवियस ईयर नहीं था। 12th जूलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके आते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 2 चैप्टर हो गए, और ओव्यूलेशन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। अब आइए केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। 11th की केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर हम बात करें तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर हियर। देखिए पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इक्विलिब्रियम, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन्स, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं और इजी क्वेश्चन होते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जो है मीडियम लेवल के पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ाई की है, 12th तक आपने, तो आपका अच्छे से निकल जाएगा। 1 महीने का टाइम अभी आपके पास है, आप अच्छे से रिवाइज करते रहें। देखिए 11th में केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन आपका फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये 12th में भी इम्पोर्टेंट है। और डी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन हो जाएगा अपना, हेलो एल्किन्स और एल्डिहाइड, कीटोन्स, एमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है ये नया जोड़ा गया है इस वर्ष, तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, आप इसको भी रिवाइज करके जाएँ। फिजिक्स में देख लीजिए पहला चैप्टर अपना बनता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा लॉस ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ये ग्रेविटेशन भी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। और अपना एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टीज़ एंड मैटर, ये थर्मोडायनेमिक्स भी हो जाएगा यहाँ पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th के फिजिक्स के हैं। और आइए 12th की अगर हम बात करें तो दीज आर सम चैप्टर्स फॉर हियर। एक देखिए पहला अपना इलेक्ट्रिक चार्ज एंड ये हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म हो जाएगा। और रे ऑप्टिक्स, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिंग करंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और सेमीकंडक्टर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, एटम से, न्यूक्लियाई से। तो ये जो जितने भी हैं आप यहाँ, ये मान लीजिए 12th का तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के ही जाइए। 12th से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 12th का आपको रट के जाना है, 12th का आपको आना ही चाहिए। 12th का आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई नर्सिंग एप्टीट्यूड में अगर हम बात करें तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके बनेंगे, नर्सिंग एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, नर्सिंग एप्टीट्यूड में आपके फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो फर्स्ट नर्स थी उन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पर 1-2 दिन में वीडियो आ जाएगा, आप उसको भी देख लीजिए। और नर्सिंग एप्टीट्यूड में जनरल कुछ बायोलॉजी के भी क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ विटामिन डिफिशियंसी वाले क्वेश्चन आते हैं और कुछ हॉस्पिटल रिलेटेड क्वेश्चन साइन वगैरह के आते हैं। और इंग्लिश में आपका देखिए, इंग्लिश का भी आपको बता दें इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। इंग्लिश में देखिए आपको आइडियम्स एंड फ्रेज पढ़ने हैं 11th और 12th के। और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव आपको पढ़ लेने हैं, एक्टिव पैसिव आपको पढ़ लेने हैं। और उसी के साथ साथ आपको डिग्री भी पढ़नी है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये डिग्रीज़ आपको पढ़ लेनी है। और आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह पढ़ लेने हैं। देखिए इंग्लिश की पूर्णतः तैयारी कराई जाएगी। अभी कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है, एग्ज़ाम हो रहे हैं मेरे भी, तो फिर टाइम नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। तो 1-2 दिन में आपको देखिए अच्छी तरह से तैयारी कराई जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल पे। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।